4 मिनट और 20 सेकंड। सिर्फ इतना वक्त दरकार है ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से दागे गए एक जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल के मरकजी शहर तल अबीब तक पहुंचने में। दूसरी तरफ इसराइल के मिसाइल अलर्ट सिस्टम को किसी भी मुमकिना हमले की शनाख्त करने, उसकी सिमत और ट्रेजेक्ट्री का हिसाब लगाने और शहरियों को खबरदार करने के लिए तकरीबन 6 मिनट दरकार होते हैं। सादा अल्फाज में सूरत हाल ये है कि मिसाइल अपने हदफ तक पहुंच जाता है जबकि वार्निंग सिस्टम अभी अपना अमल मुकम्मल भी नहीं कर पाता। यूं मिसाइल वार्निंग साइकिल मुकम्मल होने से तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड पहले ही हदफ से टकरा जाता है और बाज़ हालात में सैरन धमाके से पहले नहीं बल्कि धमाके के बाद सुनाई देते हैं। इस जदीद हथियार को फताह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है जबकि इसकी रफ्तार माक 15 तक यानी तकरीबन 11,500 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है। तेहरान से तल अबीब का फासला तकरीबन 990 मील है और ये मिसाइल ये फासला सिर्फ 4 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेता है। इस मिसाइल की अहम खुसूसियत इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। जब ये फजा से जमीन की तरफ वापस आता है तो सीधी लाइन में आने के बजाय मुसलसल अपनी सिमत और जाविया तब्दील करता रहता है, जिसकी वजह से जदीद रेडार और दिफाई निज़ामों के लिए इसकी दुरुस्त ट्रेजेक्ट्री का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसराइल के पास कई जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन हर सिस्टम मखसूस नौइयत के खतरात के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर एरो 3 ज़्यादा बुलंदी पर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है और अमूमन 100 किलोमीटर से ज़्यादा बुलंदी पर अहदाफ को निशाना बनाता है, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इससे कहीं नीचे परवाज कर सकता है। इसी तरह डेविड सिलिंग बुनियादी तौर पर माक 5 से माक 8 रफ्तार वाले खतरात के लिए बनाया गया था, जबकि फताह 2 की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा बताई जाती है। दूसरी तरफ आयरन डोम सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेटों और मार्टर हमलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल इसके दायरा कार से बाहर समझे जाते हैं। ऐसे हमले की सूरत में इंसानी रद्द-ए-अमल भी अहम हो जाता है। इजरायली होम फ्रंट कमांड को खतरे की शनाख्त और अलर्ट जारी करने के लिए तकरीबन 6 मिनट दरकार होते हैं, लेकिन अगर मिसाइल 4 मिनट में हदफ तक पहुंच जाए तो वार्निंग सिस्टम को मौसर तरीके से काम करने का वक्त नहीं मिलता। तल अबीब जैसे शहर में किसी शहरी को महफूज शेल्टर तक पहुंचने के लिए कम से कम 90 सेकंड दरकार होते हैं, मगर सैरन बजने के बाद अक्सर लोगों के पास सिर्फ चंद सेकंड रह जाते हैं और वो अभी हरकत शुरू ही करते हैं कि धमाका हो चुका होता है। ये सूरत हाल सिर्फ एक नए हथियार की आमद नहीं बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदही करती है। जब मिसाइल दिफाई निज़ाम के रद्द-ए-अमल से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो अलर्ट सिस्टम शहरियों को बचाने का जरिया कम और सिर्फ हमले की इत्तला देने वाला निज़ाम बनकर रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में दिफाई माहिरीन हाइपरसोनिक हथियारों को मुस्तकबिल की जंगों में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक अहम टेक्नोलॉजी समझते हैं। ये तज्ज़िया सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकसद के लिए पेश किया गया है।